क्या कभी आपने सोचा है कि एक दिन आप अपनी आंखें हमेशा के लिए बंद कर लेंगे और फिर कभी नहीं खोल पाएंगे और अपने प्यारों की आवाजें आखिरी बार सुनेंगे, लेकिन उनको जवाब भी नहीं दे पाएंगे। जब वो वक्त आएगा, आपका जिस्म यहाँ जमीन पर होगा, लेकिन आपकी रूह एक अजनबी आलम की तरफ रवाना हो जाएगी। तो पहली रात और उसके बाद 40 दिन तक आप क्या महसूस करेंगे? आज हम साथ मिलकर उस राज भरी बरज़ख दुनिया में जाएंगे, वो सफर जो हर इंसान को करना है, लेकिन एक शख्स को ये सफर बहुत अच्छी तरह मालूम था, हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आइए शुरू करते हैं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर रूह को मौत का मजा चखना है। अब वो वक्त आ गया है जिसे तुम सालों से टला आते थे, जिसे तुम समझते थे कि कभी नहीं आएगा। आखिरी सांस, जुबान बोल नहीं सकती, आंखें एक जगह जम जाती है, दिल एक बार धड़कता है और फिर रुक जाता है, पैरों से ठंडक शुरू होती है और पूरा बदन ठंडा पड़ जाता है। लेकिन ये कोई मामूली ठंडक नहीं, ये इशारा है कि रूह जिस्म से निकलने वाली है। उस वक्त रूह पैरों से निकलती है, फिर टांगों से, पेट से, सीने से और आखिर में गले तक पहुंच जाती है। सूरह अल वाक़िया में अल्लाह फरमाता है, जब रूह गले तक आ जाए उस वक्त सारा दर्द एक साथ इकट्ठा हो जाता है, जैसे कि पूरा बदन एक साथ चाकुओं से काटा जा रहा हो। हदीस में है कि रूह शुरू में जिस्म में आना नहीं चाहती थी, इसलिए निकलना भी मुश्किल कर दिया गया। इस तनकीह के वक्त आपके पास एक सियाह रूप आता है, शैतान, वो लानतुल्लाह जो जिंदगी भर गुमराह करने की कोशिश करता रहा। आखिरी बार आता है, इस बार हाथ में पानी का प्याला लिए कहता है, अपना ईमान छोड़ दो, ये पानी ले लो। उस वक्त सारी जिंदगी फिल्म की तरह आंखों के सामने गुजर जाती है। नमाजें, गुनाह, आंसू, गफलत, तौबा सब याद आता है। शैतान अपने पुराने तरीके से कान में फुसफुसाता रहेगा, कभी मर चुके माँ बाप का रूप धर के आएगा, कभी दूसरे मजहब की तरफ बुलाएगा। लेकिन अगर दिल में सच्चा ईमान हो तो आप उसकी बात नहीं मानेंगे, और अगर जिंदगी में शक ही शक थे, ईमान कमजोर था, तो आसानी से धोखा खाकर इस्लाम छोड़ देंगे, आखिरी लम्हे में भी। लेकिन इसकी कोई डायरेक्ट हदीस नहीं है कि शैतान प्याला लेके आएगा। ये तफसीर में एक वीक नरेशन के साथ है, लेकिन इसे सुनकर तौबा करना आसान हो जाता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम जिस हाल में मरोगे उसी हाल में उठाए जाओगे। जो ईमान के साथ जिंदगी गुजारेगा उसका आखिरी लफ्ज ला इलाहा इल्लल्लाह होगा। काफिर का मौत का आलम बहुत दर्दनाक होता है। फरिश्ते पुकारते हैं, ए बदबख्त रूह, निकल जहन्नम के अजाब की तरफ। फिर रूह को रगड़ों से खींच कर निकाला जाता है, जिस्म लरसता है, अंदर के आज़ा उलट पुलट हो जाते हैं। जिस्म रूह को रोकना चाहता है, लेकिन फरिश्ते अल्लाह के हुक्म से जोर से खींच लेते हैं। अब तौबा का वक्त नहीं, ईमान लाने का वक्त नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन की रूह ऐसे निकलती है जैसे पानी मटका से बहता है, बिल्कुल आसानी से। काफिर की रूह ऐसे निकलती है जैसे गीली ऊन से कांटे वाला दार निकाला जाए, रगें, नसें सब टूट जाती हैं। काफिर की रूह इस्राइल अलैहिस्सलाम लेते हैं, फिर दूसरे फरिश्ते उसे एक खुरदुरे कपड़े में लपेट देते हैं, जिससे दुनिया की सबसे बदतर बू आती है। जब वो रूह को लेकर आसमान की तरफ ले जाते हैं, हर फरिश्ते के झुंड से गुजरते हैं, तो वो पूछते हैं, ये किसकी गंदी रूह है? जवाब मिलता है, उस इंसान के सबसे बुरे नाम से। पहले आसमान पर पहुंचकर दरवाजा खुलवाने की दरख्वास्त करते हैं, दरवाजा नहीं खुलता। फिर अल्लाह का हुक्म आता है, इसका नाम सिज्जीन में लिखो, जमीन के सबसे नीचे। फिर रूह को ऊंचाई से फेंक दिया जाता है, लेकिन मोमिन के साथ उल्टा होता है। फरिश्ते नूरानी रूप में आते हैं, चेहरे चमकदार, बातें मेहरबानी से भरी, कहते हैं, ए पाक रूह, निकल अपने रब की रहमत और मगफिरत की तरफ। रूह को रेशम में लपेटा जाता है, खुशबूदार किया जाता है। जब आसमानों से गुजरते हैं तो हर फरिश्ता पूछता है, ये किसकी खुशबूदार रूह है? उसके दुनिया के सबसे अच्छे नाम और सिफतें बताई जाती हैं। 7वें आसमान तक हर दरवाजा खुल जाता है। अल्लाह फरमाता है, मेरे बंदे का नाम इल्लियीन में लिखो। फिर हुक्म होता है, इसे जमीन पर वापस कर दो, मैंने वहां से बनाया था, वहां लौटाना है, वहां से दोबारा उठाना है। मौत के बाद जिस्म जमीन पर रहता है, गुस्ल दिया जाता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने मुर्दे को अच्छी तरह गुस्ल दो, क्योंकि रूह अब भी जिस्म से एक अजीब ताल्लुक रखती है। हर कतरा पानी, हर छुअन रूह महसूस करती है। फिर कफन पहनाया जाता है, एक सीधा सफेद कपड़ा बिना सिलाई का। जो शख्स घंटों कपड़े चुनता था
अब सिर्फ 3 कपड़े, जनाजा होता है, नमाज जनाजा पढ़ी जाती है, फिर कब्र में उतारा जाता है, पहली मुट्ठी मिट्टी की डाली जाती है। आप सुन सकते हैं लेकिन जवाब नहीं दे सकते। सब चले जाते हैं, पैरों की आवाज दूर होती जाती है, फिर कब्र हिलती है, दीवारें फटती है, मुनकर और नकीर आते हैं, आंखों में बिजली, आवाज में गरज, बाल जमीन तक पूछते हैं, मन रब्बु का, तेरा रब कौन है? वो कहता है, मेरा रब अल्लाह है। मन दीनु का, तेरा दीन क्या है? वो कहता है, मेरा दीन इस्लाम है। और अब तीसरा सवाल, ये सबसे बड़ा, सबसे खूबसूरत और सबसे खौफनाक सवाल होता है। फरिश्ते कहते हैं, उन्जुर, देखो। और अचानक कब्र के अंधेरे में एक नूर फैल जाता है, एक चेहरा मुबारक जाहिर होता है। वो चेहरा जिसे दुनिया ने सबसे ज्यादा प्यार किया, वो चेहरा जिसे देखकर सहाबा रो पड़ते थे, वो चेहरा जो रहमतुल लिल आलमीन सरवरे कायनात मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। फरिश्ते कहते हैं, मा कुंत तक़ूलु फी हादर रजुल, ये शख्स कौन है? इनके बारे में तू जिंदगी में क्या कहता था? इन्हें जानता है? अब मोमिन के दिल से आवाज निकलती है, वो रो रो कर कहता है, ये अल्लाह के रसूल हैं, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं जो हक लेकर आए। मैंने इनकी बात मानी, इनकी सुन्नत पर चला, इनसे मोहब्बत की, इनके लिए जिंदगी गुजारी। अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, बस यही कलमा जो दुनिया में पढ़ा था अब कब्र में काम आ गया। और अगर कोई मुनाफिक या बेदीन होगा, वो हाथ मलता रहेगा, हाँ मुझे नहीं पता, लोग जो कहते थे मैं वही कहता था। और जवाब सही तो एक नूरानी शख्स आता है और कहता है, मैं तेरे नेक अमाल हूं, तेरी नमाजें, रोजा, सजदे, आंसू, मैं यौमुल क़ियामह तक तेरे साथ रहूंगा। कब्र वसी हो जाती है, जन्नत का झोंका आता है, जन्नत का दरवाजा खुलता है, सुकून मिलता है। लेकिन अगर जवाब ना दे सके, गफलत में जिंदगी गुजारी, नमाज छोड़ी, तो वो कहता है, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। फिर कब्र इतनी तंग हो जाती है कि फसलियां एक दूसरे में घुस जाती है, जहन्नम का दरवाजा खुलता है, गर्म हवा और बदबू आती है। एक बदसूरत शख्स आता है और कहता है, मैं तेरा बुरा अमाल हूं। फिर 99 जहरीले सांप भेजे जाते हैं जो क़यामत तक काटते रहते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर एक सांप का जहर जमीन पर गिर जाए तो क़यामत तक वो जमीन पर कुछ भी ना होगे। कब्र में चिल्लाने वाला चिल्लाएगा लेकिन कोई भी नहीं सुनेगा। हजरत उमर रदिल्लाहु तआला अन्हु ने एक ख्वाब में अली रदिल्लाहु तआला अन्हु से कहा, मुनकर नकीर ने हर चीज पूछी लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह गुजर गया। बरज़ख असल में कब्र का रूहानी आलम है, ना सूरज, फिर भी नूर से भरा हुआ। वहां मोमिन अपने पहले गुजर चुके प्यारों से मिलते हैं, बातें करते हैं। वहां खाना पीना, सुकून और खुशियां होती है। जन्नत के शहीद अपने रूह को हरे परिंदों पर सवार करके जन्नत में घूमते हैं और कभी कभी वो अपने जिंदा प्यारों से ख्वाबों में मिलने भी आते हैं। ये ख्वाब बहुत जगह सुनने मिलता है लेकिन ये सीधा किसी हदीस में नहीं बताया गया। ये एक वीक रिवायत है, ये तफसीर में लिखा है लेकिन सही नहीं है। तो जब आप अपने किसी करीबी की कब्र पर दुआ करते हैं और एक परिंदा गा उठता है तो हो सकता है कि वो उनकी रूह हो जो आपको सलाम करने आई हो। एक रिवायत में एक शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूल अल्लाह, क्या मरने वालों को एक दूसरे की पहचान होती है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, वो एक दूसरे को पहचानते हैं जैसे एक ही डाली पर बैठे परिंदे एक दूसरे को पहचानते हैं। तो हाँ, हमारे अपने हमें हमेशा के लिए नहीं छोड़ते, वो बस अपनी कब्रों में हमारा इंतजार कर रहे होते हैं। बरज़ख में वक्त दुनिया से बहुत तेजी से गुजरता है, ना उनकी मौत और ना हमारी मौत आखिरी है। रूहों का रिश्ता कभी टूटता नहीं, बस एक डायमेंशन का पर्दा बीच में आ जाता है। मौत रिश्ते खत्म नहीं करती, बस उसे दूसरी जगह ले जाती है। जिनको अल्लाह इजाजत देता है वो कभी कभी दुनिया में भी जाहिर हो सकते हैं, नेक रूप में चलते फिरते दिखाई देते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में बनु सलीम कबीले के एक जवान मर गया। उसकी माँ बहुत रोई और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और बोली, या रसूल अल्लाह, हमारे कबीले में एक के बाद एक लोग मर रहे हैं, क्या मैं अपने बेटे बिश को सलाम भेज सकती हूँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ भेज सकती हूँ, कसम उस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है। मरने वाले एक दूसरे को पहचानते हैं और मिलते हैं,
जैसा एक ही शाख पर बैठे परिंदे मिलते हैं। उस दिन के बाद जब भी बनु सलीम में कोई मरने के करीब होता, उसके घर वाले कहते, जब तुम बिश से मिलो तो उसे मेरा सलाम कहना। तो जो अपनों को खो चुके हो उनके लिए याद रखो, तुम ट्रेन स्टेशन पर खड़े हो, तुम्हारा प्यारा बस एक स्टेशन आगे चला गया है, वहां नेटवर्क नहीं है, इसलिए बात नहीं हो सकती, बस इतनी सी बात है, लेकिन वो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं इंशाअल्लाह, और तुमसे अब भी जुदा नहीं हुए। जो नेक अमल तुम करते हो, सदका देते हो, खुसूसन दीन के लिए जो कुछ करते हो, वो उन तक पहुंचता है और वो खुशी से झूम उठते हैं। सुफियान अथ-थौरी के कजिन ने बताया, जब मेरे वालिद गुजर गए तो मैं बहुत उदास रहता था, रोज कब्रिस्तान जाता था, फिर वक्त गुजरता गया, कम जाने लगा। एक दिन कब्र के पास बैठा था, नींद आ गई, ख्वाब में देखा कि कब्र खुल गई, वालिद कफन में बैठे हैं। मैंने रोना शुरू किया। वो बोले, बेटा अब आते क्यों नहीं? जब तुम आते थे मुझे सुकून मिलता था, जब तुम दुआ करते थे ना सिर्फ मुझे बल्कि कब्रिस्तान के सारे पड़ोसियों को खुशी होती थी। ये कहानी ऑथेंटिक नहीं है, बस एक मॉरल लेसन के लिए पॉपुलर है। ये फैब्रिकेटेड है और सूफी स्टोरीज में से है। तो कब्र में सुकून किसको मिलता है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शहीद के लिए अल्लाह के पास 6 इनाम है। गुनाह माफ, जन्नत दिखा दी जाती है, कब्र के अजाब से बचाया जाता है, कयामत के खौफ से महफूज रखा जाता है, सर पर वकार का ताज पहनाया जाता है, एक याकूत दुनिया से भी बेहतर दिया जाता है, और 72 हूरें और 70 रिश्तेदारों की शिफाअत दी जाती है। एक और हदीस में फरमाया, हर शख्स का नामे अमाल मौत के बाद बंद हो जाता है, सिवाय उसके जिसका दिल अल्लाह की राह में लगा रहा। उसके अमल कयामत तक बढ़ते रहते हैं और कब्र के फितने से बचा लिया जाता है। तुम्हारी नमाज, तुम्हारे नेक अमल, तुम्हारे सदका, ये सब मरने वालों के लिए दुनिया की हर चीज से कीमती तोहफे हैं। एक आदमी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहा कि मेरी माँ गुजर गई, अगर वो बोल सकती तो सदका करती, क्या मैं उनके नाम पर सदका दे सकता हूँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ बिल्कुल, ये सिर्फ माँ बाप के लिए नहीं, हर अपने के लिए है। वो लोग एक स्टेशन आगे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, जब तुम पहुंचोगे तो वो कहेंगे जो तुमने भेजा था सब पहुंच गया। हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने पूछा, या रसूलल्लाह, कब्र में जब मुनकर नकीर आएंगे तो क्या हमें वही अकल होगी जो अब है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ बिल्कुल वही। उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु बोले, तो फिर कोई डरने की बात नहीं। उसी वक्त आयत नाजिल हुई, अल्लाह मोमिनीन को दुनिया और आखिरत में कलिमाए साबित से कायम रखेगा। जब तुम कब्र में जाओगे तो वहां एक नई फैमिली तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा वो तुम्हारे नए घर वाले होंगे। जनाजे की दुआ में हम कहते हैं, ऐ अल्लाह इन्हें बेहतर घर दे, बेहतर फैमिली दे, बेहतर स्पाउस दे। कुछ उलमा कहते हैं ये बरज़ख के सालेह रूहों की तरफ इशारा है। कुछ कहते हैं दुनिया वाली फैमिली ही रहेगी, लेकिन सारे गिले शिकवे, गुस्सा, बुराइयां खत्म हो जाएंगी। कुछ कहते हैं जन्नत में अपने और दीन के साथी दोनों साथ होंगे। हर तरह से बात यही है कि रिश्ता कभी टूटता नहीं। हर दुआ, हर सदका, हर कुरान की तिलावत जो तुम उनके नाम पर करते हो वो उन तक नूर बनकर पहुंचता है। कब्र में गर्मी, रोशनी और सुकून बन जाता है। इंसान के सेंसेस लिमिटेड है, बाज 8 गुना दूर तक देख सकता है, मक्खी अल्ट्रा वायलेंट देख सकती है, बिल्ली अंधेरे में हिलती चीजें देख सकती है, कुत्ता दूर से सूंघ लेता है। अल्लाह ने हमें बिल्कुल परफेक्ट सेंसेस दिए हैं, जितना हम सह सकते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मुर्गा बोले तो अल्लाह से भलाई मांगो, उसने फरिश्ता देखा है। जब गधा चिल्लाए तो अल्लाह की पनाह मांगो, उसने शैतान देखा है। कब्र के अजाब की आवाज हर जानवर सुनता है सिवाय इंसान और जिन के, और अगर हम सुन लेते तो जिंदगी गुजारना मुश्किल हो जाता। रूह का भी खुशबू होता है, जब नेक नियत करता है तो मुश्क की खुशबू उठती है, बुरी नियत से बदबू। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब बदकार रूह की बदबू बताई तो अपने नाक मुबारक पर हाथ रख लिया। नेक रूह जब उठती है तो फरिश्ते कहते हैं ये खूबसूरत खुशबू कहाँ से आ रही है। मरने वाले अपनों के अमल देखते हैं, अगर अच्छे हैं तो खुश और अगर बुरे हैं तो दुआ करते हैं, ऐ अल्लाह इसे भी हिदायत दे जैसे हमें दी। पहले 40 दिन बहुत अहम होते हैं। रूह कब्र में अकेली डरती हुई लेटी होती है। फिर फरिश्ते आते हैं, तेरे बेटे ने दुआ की, तेरी बेटी ने सदका किया, तेरे सिखाए हुए इल्म पर किसी ने अमल किया। ये ऐसा है जैसे जलती जमीन पर ठंडी बारिश है। ये जिंदा लोगों के लिए भी सबक है। एक दिन हम भी कब्र में होंगे, कोई हमारे लिए भी दुआ करेगा।
मौत के बाद 3 चीजें हमेशा फायदा देती है: सदका जारिया, नफामंद इल्म, नेक औलाद जो आपके लिए दुआ करे। कब्र में जब रूह डरती होती है और फरिश्ते कहते हैं तेरे बेटे ने दुआ की, कब्र नूर से भर जाती है। कब्रों की जियारत करो, ये आखिरत की याद दिलाती है। सूरह अल मुल्क कब्र के अजाब से बचाती है। जो ये सूरह रोज पढ़ता था, अब उसकी कब्र में वो सूरह पहरा दे रही है। सूरह यासीन, सूरह फातिहा, सूरह इखलास, हर आयत कब्र में रोशनी बनकर उतरती है। जो गुनहगार कब्र में जाता है उसके सामने पर्दा उठाया जाता है। देखो, ये दुनिया थी जिसके पीछे तुम भागते थे, अब ये जन्नत थी जो तुमने खो दी। और फिर दूसरा पर्दा उठाया जाता है। तुम्हारा माल अब दूसरों के पास है, तुम्हारे बच्चे खा रहे हैं, तुम्हारे जिस्म को कीड़े खा रहे हैं। आवाज आती है, कुछ भी साथ नहीं गया। और सबसे बड़ी खैरात थी तुम्हारी उम्र, वो अल्लाह की राह में ना गुजरी तो क्या फायदा। अमीर हो या गरीब, कब्र में सब बराबर है, सिर्फ अमल काम आएंगे। ऐ अल्लाह, हमें ऐसा मरना नसीब कर कि कब्र रोशन हो, आखिरी कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह हो, हमारी कब्र जन्नत का बगीचा बन जाए। अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज हमें देख रहे होते तो क्या कहते? जिंदगी एक स्टेज है, मौत के बाद ऑडियंस में बैठना है। फरिश्ते रसूलुल्लाह अपने जो पहले गुजर गए वो सब देख रहे हैं, अभी भी वक्त है। नमाज ना छोड़ो, तौबा को ना टालो, दिलों को जोड़ लो, माफी मांग लो। ऐ अल्लाह, हमें ईमान के साथ जीना और ईमान के साथ मरना नसीब फरमा। कब्र में तन्हा ना छोड़ना, रोशनी और सुकून अता फरमा। जो भी ये वीडियो देख रहा है उसकी और उसके अपनों की कब्रें जन्नत के बगीचे बना दे। असली जिंदगी कब्र से शुरू होती है। आज जो जी रहे हो वो कल कब्र में काम आएगा। कब्र या तो जन्नत का बगीचा होगी या जहन्नम का गड्ढा, तो फैसला आज तुम पर है। तो अगर कभी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो इस बड़ी दुनिया में, याद रखो ये चैनल तुम्हारे लिए ही बनाया गया है। वीडियो को शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, ताकि और दिनों तक ये बात पहुंच सके। अल्लाह हम सबको हिदायत दे। आमीन।